हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। एंड अभी भी बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग से लेके एंड बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग को लेके परेशान हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने अभी तक नहीं करा है, सिर्फ चॉइस फिल करके छोड़ दिया, अब क्या करूं, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हो रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैं मेरे से जितना संभव हो सकता है तो मैं एक दिन में दो भी वीडियो डाल रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आप लोगों के हाथ में है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो एक गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग इन्वॉल्विंग है इस चैनल के साथ। एंड जितना से जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही ज़्यादा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट करोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम होता है, तो बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ जो बहुत सारे बच्चे के जो भी क्वेश्चन थे। देखिए, मैंने इसीलिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था काउंसलिंग को लेके कि काउंसलिंग में क्या क्या आपको डॉट्स होते हैं। तो आपने अगर डॉट्स क्लियर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, बहुत कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी ये भी मैसेजेस करते हैं कि मैंने चॉइस लॉक कर लिया है, अब क्या करूँ, या मुझे तो चॉइस लॉक का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, मैंने चॉइस फिल कर लिया है। या बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सही से अपलोड हो रहे। गाइस, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, अभी भी आप लोगों के पास आज का पूरा टाइम है। जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है उसको सही से अपलोड करिए एंड देखिए क्या होता है। क्योंकि ऑनलाइन में एक ही प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने सही से स्कैन नहीं करा होगा, इसीलिए जब तक वो पूरा क्लियर नहीं आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा, चाहे मार्कशीट रहे, चाहे किसी विकास सर्टिफिकेट रहे या इनकम सर्टिफिकेट, जो भी, अगर सही से आपका स्कैन हो के अपलोड नहीं होगा तब तक जो ऑनलाइन वाला हो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस चीज़ को देखें। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग किसी साइबर कैफ़े से करवा रहे, क्योंकि मोस्टली बच्चे वेस्ट बंगाल में हो सकता है कि साइबर कैफ़े सबसे करवा रहे होंगे जो कि प्रोवाइड करवाया गया था, या आउटसाइडर जो भी होंगे खुद से करवा रहे होंगे, या वो भी किसी साइबर कैफ़े से जाके करवा रहे होंगे। तो उनसे भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि आप अगर आपके नहीं भी होते हैं अपलोड तो आपको बता दिया जाता है ये नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों नहीं हो रहा, आपको बता दिया जाएगा कि आपके फ़ोटो नहीं स्कैन हो रहे हैं, या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, या आपके मार्कशीट पूरे फ्रेश नहीं आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को सही से कीजिएगा और आज तक का टाइम है तो सही से आप अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कॉलेज एंड ब्रांच को लेके परेशान हैं। ठीक है, कॉलेज एंड ब्रांच को लेके जो भी बच्चे परेशान हैं उसको मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक सारे कॉलेजेस पे लगभग में बना दिया है। ठीक है, तो उसको जाके पहले देखिए। एंड मैंने कॉलेज पे भी रिव्यू बनाए जितने भी टॉप कॉलेज हैं एंड जिनमें आप लोगों को लेना चाहिए, तो उस पर भी मैंने बना रखा है। तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके देखिए, बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को बेनिफिट करेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सीएससी लूँ या ईसीई लूँ या आईटी लूँ, या कोर ब्रांच लूँ। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ब्रांच के चक्करों में मत फंसिए। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप एक टेक्निकल बंदा हो, आपको टेक्निकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि आप सीएस या आईटी लीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी कोर ब्रांच में है, चाहे सिविल या मैकेनिकल में, अगर जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं उतना प्रेफर नहीं करता। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को सिविल के अंदर करना है, खासकर सिविल के अंदर आपको करना है या मैकेनिकल के अंदर, तो इतने अच्छे आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं। इक्विपमेंट्स की बात कर ले, या फिर लैब, इस सब की बातें कर ले, तो सिविल के अंदर इतने ग्रेट कॉलेजेस नहीं है जो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाएगा। वैसे लेने के लिए आप ले सकते हो। ठीक है,
दूसरी बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि इसमें सीएस ले लूँ या इसमें आईटी ले लूँ या किसी और कॉलेज में ईसीई ले लूँ। देखो, टोटली डिपेंड आप पे है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। सीएस आईटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या ईसीई में भी ईसीई या बच्चे बोलते इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले लूँ या इलेक्ट्रिकल ले लूँ, ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको इंटरेस्ट क्या है। इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई में डिफरेंस है, ठीक है। तो ईसीई बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। तो आपको अगर ईसीई मिल रहा है तो आप ईसी, जिस कॉलेज में आपको ईसीई मिल रहा है तो ईसीई ले लो, ठीक है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा, टोटली आप पे डिपेंड है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप ये नहीं कि कॉलेज के नाम से आप कोई भी ब्रांच ले लो। जैसे हो सकता है कि जो उसको इंटरेस्ट नहीं हो लेकिन उसको आईए में मिल जाएगा तो वो बच्चा ले लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो कहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे जाओ, ना कि यहाँ पे ईसीई ले लूँ या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ले लूँ। ये चीज़ें समझने की बात है। एंड दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे भरूँ। देखिए, मैंने कल के भी वीडियो में भर भर के इस चीज़ों पे बात करा है एंड आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए, कॉलेज का प्रेफरेंस बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके करते, अरे या लक पे करते, अरे चलो ना ऊपर में ये चीज़ें दे देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज क्या पता मिल जाएगा। देखिए, ऐसा यानी कि ये लॉटरी तो है नहीं, पेपर को ऐसे ऐसे करा जाएगा, उल्टा पलटा जाएगा एंड फिर आपका नंबर आएगा तो मिल सकता है। नहीं, आपको रैंक के हिसाब से आपको काउंसलिंग करना है। आई थिंक बहुत ही बेटर रहेगा एंड आपको अपने हिसाब से कॉलेज मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपको 5000 अगर आपके रैंक है तो 5000 पे, और अगर आप आउटसाइडर हो तो 5000 कि अगर मान लीजिए फर्स्ट 5 में अगर आपने सिर्फ जादवपुर का हर एक चीज़ दे दिया या और भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज का दे दिया, ठीक है, तो बहुत कम चांस है कि आपको ये चीज़ें मिले, क्योंकि 5000 पे आपको कुछ भी नहीं जादवपुर में मिलेगा, बहुत ही जो लास्ट के जो ब्रांचेज होते हैं वो चीज़ें मिलेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर दे सकते हो, ठीक है। जैसे प्रिंटिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें मिल सकती हैं आपको। बट 5000 के आइडल क्या होगा कि आप प्राइवेट कॉलेज को ऊपर में रखो। जैसे आईएम को अगर आप लोग रखते हो, टेक्नो को रखते हो, सीएससी रखते हो, कहने का मतलब, और ईसी, ये सब रखते हो, 3-4 प्राइवेट कॉलेज को। और ये भी नहीं कि पहले के अब 5000 रैंक है तो पहले सारे कॉलेज में सीएससी भर दिए, नहीं, ठीक है। आपको वेरिएशन खुद लाना पड़ेगा। अगर आप काउंसलिंग वक्त में और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग से पहले अगर आप सही से नहीं करे हो तो उस चीज़ को देख लो, ठीक है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी चॉइस फिलिंग को, ठीक है। तो अरेंजमेंट सही से करो, मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ, क्योंकि आप जहाँ के हकदार होगे वहाँ पे आपको पहुँचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके रैंक बहुत अच्छे हैं। मेरे से पिछले साल 1-2 बच्चे ने बात करा, उन्होंने लिटरली उनको 2000 रैंक था और वो टेक्नो या किसी कॉलेज में जाके मैकेनिकल या कुछ लिए हैं। हमको समझ में नहीं आया कैसे। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि आपके रैंक अगर अच्छे हैं तो आप सही कॉलेज में प्लेस करो। और अगर पिछले साल की भी बात करें, अगर 2000 रैंक है तो जादवपुर या यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई अच्छा ब्रांच, क्योंकि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग भी होता है, ये सब होता है। तो इस साल आप लोग को अपडेट कर दूंगा, उस चीज़ के लिए आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोच समझ के कीजिए, और वही चीज़ें मैं बार बार अवेयर भी करता हूँ बच्चों को कि आप गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे और हो सकता है कि उनको दिक्कत होगा, ठीक है। एंड देखिए, आज तक टाइम है, डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अपलोड करें, ठीक है। दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे चॉइस लॉक ही नहीं करते हैं। प्लीज़
मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चॉइस लॉक कर ही लीजिएगा। 28 तक का टाइम है, ठीक है। तो अगर आपने जो भी नहीं करा है, एक बार सिलसिलेवार तरीके से आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पे क्या है, कैसे आपने क्या क्या भरा है, ठीक है। तो उसको भरने के बाद चॉइस लॉक पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते कि मुझे तो कोई ऑप्शंस ही नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ऑप्शंस दिखेंगे चॉइस लॉक का, जहाँ पे आप चॉइस फिल कर रहे होगे, ठीक है। तो उस चीज़ को लॉक कर लेना, लॉक करना मत भूलना, ठीक है। क्या पता आपके रैंक बहुत अच्छे और चॉइस ना लॉक करने के कारण आपको फर्स्ट राउंड में कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर सेकंड राउंड में करते रहो, तो एक चांस तो आपने गवा दिया ना। इससे बेहतर है कि आज का भी टाइम है, अगर जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट्स सही से नहीं करे हैं तो डॉक्यूमेंट्स करो एंड देन जाके चॉइस को लॉक करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। एंड अगर आपने पिछला का वीडियो सब नहीं देखा है, पिछले वाला, तो उसको जाके देखो, और भी क्लियर होंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक वीडियो में एक ही बात बोलना बहुत सारे बच्चों को पसंद भी नहीं होगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। और जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो तो ज़रूर देखेंगे। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, बिकॉज जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक सही लोग के पास जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। कुछ आदमी देख लेने से कोई मतलब ही नहीं है। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा इन्वॉल्विंग बनिए एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा, एक और बात मैं कहूँगा, अगर किसी भी तरीके का दिक्कत हो या अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो इस चैनल के साथ, तो ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी दे दूँगा, उस पर ज़रूर आप मेल करके बताइए कि आप इंटरेस्टेड हो या जो भी है, ठीक है।